हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का सागर बंसल एजुकेशन ग्रुप जिज्ञासा में। और आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अपनी मैराथन सीरीज में क्लास 9 मैथ्स के लिए। सभी लोग बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। जैसे ही आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएंगे, जरूर शेयर कीजिएगा 5 बच्चों को, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि मैं लेके आया हूँ मैराथन सीरीज क्लास 9 जिसे बोलते हैं बुलेट क्लासेस। तो बुलेट की तरीके से सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैराथन क्लासेस में, बुलेट क्लासेस में, क्लास 9 मैथ्स के लिए जुड़ जाइए जिज्ञासा क्लासेस के साथ और अपनी मैथ्स को मजबूत बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आपकी बुलेट क्लासेस क्लास 9 मैथ्स की। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उड़ा देंगे धुएं में। बेटा सबसे पहले चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का देखिए पहला कौन सा क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 40। बायनोमियल कौन सी बेटा, बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी दे रखी है आपको 40। तो बायनोमियल में 2 टर्म होती है आपके। कितनी टर्म होती है बायनोमियल में? 2 टर्म। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं पर उसकी डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? 40। जैसे मैंने आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 3 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया हुआ है। आपको सिर्फ कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए? 40। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 2। आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। x की जगह क्या पुट करेंगे? 2। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि जिज्ञासा क्लासेस के बच्चे हैं, तो सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। x की जगह 2 रखिए और आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी -3। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, बहुत जल्दी मैराथन क्लासेस है, बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। आपको जीरो निकालनी है बच्चे लोग। तो जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को px को किसके इक्वल रख लेते हैं? 0 के। तो यानी 2x प्लस 5 जीरो हो जाएगा। 2x की वैल्यू -5 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम से। x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस 6x माइनस a, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो रिमाइंडर निकालना है तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से x माइनस ए को क्या पुट करूंगा? 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी a। इस a को मैं अपने पॉलिनोमियल px में पुट करूंगा, यानी जहां जहां x आ रहा है वहां पे a पुट करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 5a। बोलिए बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो फैक्टर थ्योरम से बताइए कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो gx की वैल्यू आएगी यानी जो gx से वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो px में पुट कर देंगे। तो px में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, जल्दी से देखते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने gx जो x माइनस 3 था उसे 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3। तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई 3। मैंने पॉलिनोमियल में पुट करा, तो पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद मेरी जो वैल्यू था रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो यस, gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो बच्चों अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जल्दी से धुएं में उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो फैक्टर थ्योरम से आपको पता है कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करता हूं और उसमें आपका फैक्टर पुट करता हूं, तो अगर वो 0 के इक्वल है तो वो मेरा फैक्टर है। तो k की वैल्यू निकाली तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1। उसे हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x की जगह। तो जब हमने पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करा तो सॉल्व करके मेरी k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। और यही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत जल्दी से। 7 और 8 आपके दोनों के दोनों फैक्टराइज के क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। आपको दो नंबर इस तरीके से चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो आपका 6 आए, 2 3 जा कितना है? 6 आए, और प्लस करके 7 आए, तो वो होता है आपका 6x प्लस x। तो 6x प्लस x आपका 7x होता है और 6 इंटू 1 आपका 6 होता है। तो आप 7x को कैसे तोड़ सकते हो? 6x प्लस x से। तो अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो 2x स्क्वायर प्लस 6x में से मेरा क्या कॉमन आएगा? 2x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 3। और जो कि आप जानते हो दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, तो ये x प्लस 3 है तो ये भी x प्लस 3 आएगा। तो मैं ऐसा क्या कॉमन निकालूं कि मेरा बाद वाले में x प्लस 3 कॉमन आ जाए? तो वो होगा +1। तो +1 कॉमन निकालेंगे तो दोनों आपके x प्लस 3 बन जाएंगे। अगर मैंने इधर से x प्लस 3 कॉमन निकाला तो मेरा बन जाएगा 2x प्लस 1। बोली बात समझ में? तो ये आपके फैक्टर बन गए।
अगला वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज का एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा एक्स माइनस 2। फिर -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर मैं 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख लूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मेरे यहाँ से 3 फैक्टर आ जाएंगे, क्या क्या, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। बोलिए बात क्लियर समझ में आ रही है? 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मैराथन क्लासेज हैं, बुलेट क्लासेज हैं, फास्ट तरीके से आपको सारा रिवीजन करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज सुटेबल आइडेंटिटी सॉल्व। आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। बच्चे लोग कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है इसमें, तो यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वाई की पावर 4 माइनस 9/4। बोलिए बात क्लियर है? अगला बी पार्ट देखिए, 103 इंटू 107, तो इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो ये हो जाएगा बच्चे लोग आपका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह 100 पुट करेंगे, ए की जगह 3 पुट करेंगे, बी की जगह 7 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 11,021। ठीक है, अगला है मेरा सी पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चे लोग, तो आइडेंटिटी लगाएंगे, ए की जगह रखेंगे 3a, बी की जगह रखेंगे माइनस 7b, सी की जगह रखेंगे c। तो सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 42a स्क्वायर बी प्लस 14bc माइनस 6ca। बोले सभी लोग कर लेंगे। डी पार्ट देखिए इसका, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो बच्चे लोग a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए की जगह 2a पुट करेंगे, बी की जगह 3b पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 8a क्यूब माइनस 27b स्क्वायर माइनस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab स्क्वायर। राइट, अगला है 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब। इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या बोले तो 3ab a प्लस बी। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 1061208। आई नो सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 6 देखते हैं क्या है पार्ट नंबर 6 में, 95 इंटू 96। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। बच्चे लोग इसे 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने किससे किया है, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। आई नो कि 100 से जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है, इसलिए मैंने 100 से लिया है। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह 100 रखूंगा, ए की जगह -5 और बी की जगह -4 रखूंगा, और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को तो मेरा आ जाएगा 9120 आंसर। आई नो सभी बच्चों को आ जाएगा, और सभी 5 बच्चों को जरूर शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो सब जगह सर्कुलेट हो जाए और सभी बच्चे पेपर में अच्छे नंबर अटैम्प्ट कर पाएँ और उनके अंदर जिज्ञासा जगे अच्छे नंबर लाने की। राइट, आप लोग जिज्ञासा को ज्वाइन कर सकते हैं बेटर मार्क्स के लिए, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 मैथ्स एंड साइंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसे फैक्टराइज करना है बच्चे लोग। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसे हम 4y स्क्वायर प्लस 1 पहले लिखे माइनस 4y, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसे मैंने लिख लिया y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो बच्चे लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो x माइनस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10। अगला देखते हैं सी पार्ट क्या कहता है, 4y स्क्वायर प्लस 9y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। बच्चे लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। कैसे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 2z इंटू 4z। अब बच्चे लोग आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि जहाँ जहाँ z है वहाँ पे टर्म नेगेटिव है, जहाँ जहाँ z है वहाँ पे टर्म कैसी है, नेगेटिव है। तो हम z की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि 4z की जगह हम क्या ले लेंगे, 4z की जगह हम लोग माइनस 4z ले लेंगे। तो मेरा जो फैक्टराइजेशन है वो क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z।
नाउ 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, फैक्टराइज करेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, तो 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी मेरा आंसर आ जाएगा। 27y³ प्लस 125z³, यानी बच्चे लोग देखो तो इसे लिख सकता हूँ मैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, यानी कि a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी बनेगी, और वो क्या होती है a प्लस बी, यानी कि 3y प्लस 5z, एक ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3y प्लस 5z इज इंटू 9y² प्लस 25z² माइनस के 15yz। ओके बच्चे लोग, क्लियर हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11। अगर px आपको दे रखा है x² माइनस 4x प्लस 3, देन इवेल्युएट करना है p2 माइनस p माइनस 1 प्लस p हाफ। तो बच्चे लोग पहले x की जगह 2 रखेंगे, पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा -1, फिर -1 पुट करेंगे तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 8, फिर 1/2 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 5/4, तीनों को पुट करेंगे तो -1 -8 प्लस 5/4 करेंगे तो मेरा सॉल्व करके आ जाएगा -31/4। आई होप सभी लोग बड़े प्यार से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 26, फाइंड a² प्लस b² प्लस c²। बच्चे लोग अगर आप फॉर्मूले से जाने तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह रखेंगे 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है 26, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52। ये जो 52 है वो इधर आके माइनस का 52 हो जाएगा, तो 81 में से 52 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 29। बोलिए जय हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 21/10 है तो आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लगाता हूँ तो a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि x से x जाएगा तो -2 बचेगा। ये बच्चे लोग माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका 21/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x माइनस 1/x की वैल्यू है 21/10, तो 21/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 441/100। तो इसमें मैं +2 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा +200, तो यानी कि 641/100 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चे लोग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट a b एंड c। तो पहले आपके लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है चैप्टर 4 का। इसमें पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, और फिर किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, a b और c की। ओके, सो x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y कैसे लिख सकते हैं हम, 1x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे आप सेकंड वाला कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राइट द सॉल्यूशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। बच्चे लोग आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका, और ग्राफ बनाना है। x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर, इसमें कैसे बनाते हैं बच्चे लोग, इसमें x की वैल्यू स्टार्ट करते हैं पुट करना, y की वैल्यू निकालते जाते हैं सॉल्यूशन सेट के लिए। x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, 1 पुट करेंगे 3, 2 पुट करेंगे 2 और 3 पुट करेंगे 1, और ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। राइट साइड में आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा रखा है, आई नो सभी को पुट करना बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, राइट द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है बच्चों, k की वैल्यू निकालनी है, x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एक शहर के टैक्सी का किराया आपको गिवन है, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं 8, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए लग रहे हैं 8। अब सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, ₹5 पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के 5 रुपए लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर टोटल डिस्टेंस आपका x है और टोटल फेयर y है, अगर टोटल डिस्टेंस x है और फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपए हैं, तो बचे हुए डिस्टेंस कितना आ गया, x -1 × 8।
ठीक है। टोटल डिस्टेंस x है, टोटल फेयर y है, तो फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज हो गए, तो बचा हुआ कितना डिस्टेंस है x माइनस वन इंटू एट, तो उसका फेयर कितना हो गया x माइनस वन इंटू फाइव जो कि रुपए था। टोटल फेयर y किसके इक्वल आ जाएगा 8 फर्स्ट किलोमीटर के प्लस x माइनस वन इंटू फाइव, तो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, 0 से क्यों नहीं पुट कर रहे, 0 से इसलिए पुट नहीं कर रहे क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस आपकी टैक्सी 1 किलोमीटर तो चलेगी। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 13, 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 18, 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 23। तो ABCD पॉइंट जो है आप अपने लीनियर ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, आपके राइट साइड में मैंने बना के दे रखा है, और अपने सॉल्यूशन को ईजी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यामिनी एंड फातिमा, दो लड़की हैं यामिनी और फातिमा, वो कंट्रीब्यूट करती हैं पैसा 100 रुपीज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। आपको एक विक्टिम के लिए आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अगर हमने माना कि यामिनी ने x रुपीज़ दिए और फातिमा ने y रुपीज़ दिए, तो दोनों ने मिला के x प्लस वाई कितने रुपए दिए 100। अब हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू सेलेक्ट करी। अगर x 0 है यानी यामिनी ने एक भी पैसा नहीं दिया, तो सारे के सारे y फातिमा ने दिया, दोनों ने 50-50 दिए और यामिनी ने 100 दिए, तो फातिमा ने 0 दिए। इक्वेशन पुट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, आपके ग्राफ पे फ्लैश हो रही है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, राइट। तो आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखनी है 2x प्लस 3 की। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ x की, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -1.5 बाई 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2 यानी कि माइनस का 1.5 आपका आ जाएगा, राइट। तो वन वेरिएबल में बनाएंगे तो आप एक सीधी लाइन बनाएंगे x एक्सिस पे, आपको पता है 0 के इधर नेगेटिव होता है, तो माइनस का 1.5 आएगा, तो माइनस का 1.5 रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूँ तो 2 वेरिएबल में क्या करेंगे, x और y एक्सिस दोनों दिखाएंगे। आपने दिखा रखी है x एक्सिस भी और y एक्सिस भी, ठीक है। और x में तो माइनस का 1.5 इधर आएगा और y की कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो कौन सी वाली लाइन बनेगी, ये वाली सीधी वाली लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। आप लोग याद रखना, अगर x का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो y की लाइन बनेगी, अगर y का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो x की लाइन बनेगी, ठीक है। दूसरे शब्दों में समझो, अगर x का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो y के पैरेलल बनेगी, अगर y का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो x के पैरेलल बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, कंट्री लाइक यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, और इंडिया में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मेजर होता है। तो इक्वेशन लिखनी है आपको, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में गिवन है, ठीक है। कितनी, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है, सेल्सियस को x एक्सिस में और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस में, तो y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। और आपको क्या बनाना है बच्चे लोग, इसका ग्राफ बनाना है। आई होप आप ग्राफ बहुत आराम से बना लेंगे। मैं 5 के मल्टीपल्स लूंगा इसमें, पहले x की जगह 0 पुट करा तो y 32 आ गया, x की जगह 5 पुट करा तो y मेरा कितना आ गया, तो y मेरा 41 आ गया, x की जगह -5 पुट करा तो y मेरा 23 आ गया। मैंने इनकी वैल्यू ग्राफ पे प्लॉट करी तो मेरा ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ आ गया, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। पार्ट नंबर 2 देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो सी की जगह अगर मैं 30 लिख दूंगा तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा मेरा, फ़ारेनहाइट देखिए कितना आएगा 86, फ़ारेनहाइट कितना आएगा 86। मैं क्या काम करूंगा, मैं सी की जगह 30 रख दूंगा तो मेरा फ़ारेनहाइट आ जाएगा 86 डिग्री, ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर मैंने टेम्परेचर में एफ की जगह 95 रख दिया तो मुझे सी की वैल्यू निकालनी, सॉल्व करके देखिए सी की वैल्यू कितनी आएगी थर्ड पार्ट में, ये आएगी मेरी 35 डिग्री। आप लोगों की भी बहुत आराम से आ जाएगी, आपकी स्क्रीन पर आंसर फ्लैश हो रहा है। पार्ट नंबर 4 देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री रख देता हूँ तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 32 डिग्री। मैंने सी की जगह 0 रख दिया तो मेरा फ़ारेनहाइट आ गया 32, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बहुत अच्छे से, राइट। अगला फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल हो जाए। तो मैंने क्या काम करा, मैंने सेल्सियस की जगह भी फ़ारेनहाइट रख दिया, तो वो टेम्परेचर मेरा कितना आ गया -40 डिग्री। तो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो -40 डिग्री इज द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ आर इक्वल। Now the next chapter for this marathon is probability.
इस मैराथन का, इस बुलेट क्लासेस का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही होगी, कोई समस्या नहीं नजर आ रही होगी। अगर आ रही है फिर भी तो जिज्ञासा क्लासेस का सागर बंसल सर का वादा है आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। आप व्हाट्सएप नंबर 8535070809 पे अपनी क्वेरी को मैसेज कीजिए और अपना सॉल्यूशन लीजिए। मैथ्स और साइंस में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जल्दी से शेयर कर दो 5 जनों को, ठीक है, कर देंगे ना, जल्दी से शेयर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcome। तो 3 कॉइन्स को बच्चे लोग 200 बार क्या करा गया, उछाला गया। तो आउटकम्स है 3 हेड आपके 23 टाइम्स है, 2 हेड आपके 72 टाइम्स है, 1 हेड आपका 77 टाइम्स है और एक भी हेड आपका कम नहीं आया, एक भी हेड आपका 28 टाइम्स नहीं आया। तो फिर से 3 सिक्के उछाले गए तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड की। तो पहले मुझे टोटल आउटकम बताइए कितनी है। टोटल आउटकम है आपकी 200, फेवरेबल कितनी है आपकी 72। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है आपकी 72 और टोटल आउटकम है आपकी 200। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 72 अपॉन 200, 8 से काटेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा मेरा 9/25। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपसे कि क्या हुआ, सर्वे हुआ 200 स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि किसी पसंद है किसी पसंद नहीं है। तो 135 पीपल कह रहे हैं उन्हें पसंद है, 65 पीपल कह रहे हैं उन्हें पसंद नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाइक की, तो वो आ जाएगी 135 अपॉन 200। डिसलाइक की निकालनी है तो वो आ जाएगी 65 अपॉन 200। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, लाइक का आ जाएगा 27 अपॉन 40। तो डज नॉट लाइक का कितना आ जाएगा मेरा 13 अपॉन 40, चाहे मैं 1 में से माइनस कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर। देखिए चलो 11 बैग्स हैं व्हीट के जिनके ऊपर 5 किलोग्राम लिखा हुआ है, पर उनके पास 5 किलोग्राम नहीं है, कुछ के अंदर कम है, कुछ के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपका व्हीट ऑफ बैग है उसके अंदर 5 किलोग्राम से ज़्यादा हो। तो मैं गिन लूंगा, मैं अपने इतने बैग, तो पहले टोटल नंबर ऑफ बैग गिनो। टोटल नंबर ऑफ बैग है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ बैग्स है 11। तो ऐसे कितने बैग्स हैं जिनके अंदर जो वीट है वो 5 से ज़्यादा है, तो वो आएंगे आपके 7। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम आ जाएगी जिनकी जिनकी वेट जो है वो 5 किलोग्राम से ज़्यादा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 11। एक बैग है जिसके अंदर कितने कार्ड है, जिसके अंदर 15 कार्ड्स हैं। एक बैग है जिसके अंदर 15 कार्ड है, 11 से लेकर 25 उसके अंदर नंबर है। एक कार्ड निकाला बिना देखे तो आपको बताना है प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो अपने टेबल से कटते हैं, जैसे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 15, यानी कि 1 अपॉन 3। 5 अपॉन 15 आ जाएगी, आप इसे काट देंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर गिन लेंगे 12 से लेकर 24 तक कितने आएंगे। ठीक है, इवन नंबर निकाल लेंगे, कितने आएंगे, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा। तो कितने होगा 7। तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर डिविजिबल बाय 2 में 7 अपॉन 15। बोलिए बात क्लियर हो गई, चुटकी बजाती चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को, बोलिए क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुलेट क्लासेस का क्लास 9 पे। आप ज्वाइन करिए जिज्ञासा क्लासेस को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कम से कम 5 जनों से जरूर कराइए। हमारा वादा स्टडी सबसे ज़्यादा। चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। भैया ब्लड ग्रुप दे रखा है कितने स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट्स का। आपके स्क्रीन पे ब्लड ग्रुप दे रखा है, आपको रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, और आपको ये बताना है कि कितने ऐसे इंसान हैं जिनका ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट है, और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा आता है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो सबसे कम आ रहा है। ठीक है, पहले हम डेटा बनाएंगे ब्लड ग्रुप का, ए बी और ओ का, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और टेलीमार्क्स लिखेंगे उसके। देखिए देखते हैं बच्चे लोग कहाँ गया हमारा।
आ रहे हैं अभी, देखते हैं हम कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। हम लोग यहाँ गए। राइट, हम लोग यहाँ पे आए। देखिए बच्चे लोग, ब्लड ग्रुप दे रखा है हमें ए बी ओ और ए बी, आप आगे पीछे भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीमार्क दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप लोग काउंट कर लेंगे ऐसे कितने जने हैं जिनका ब्लड ग्रुप 9 है, ऐसे कितने ब्लड ग्रुप ए है आपका, तो 9 स्टूडेंट्स है जिनका ब्लड ग्रुप कितना है ए है, 6 स्टूडेंट है जिनका ब्लड ग्रुप बी है, 12 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, और आपके 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो आप लोग इनके टेलीमार्क लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से टेलीमार्क लगाएंगे, आपके 30 स्टूडेंट्स का डेटा आपका तैयार हो जाएगा। कौन सा कॉमन ब्लड ग्रुप है जो सबसे ज्यादा लोगों में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा लोगों में कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है आपका ओ, तो ओ आपका मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हो गया। और सबसे कम स्टूडेंट्स में कितना आ रहा है, ए बी, यानी 3 जनों में, तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया आपका, ए बी। फटाक से क्वेश्चन नंबर 7 पर 27 पे आइए। The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below। ये आपको बेटा डिफरेंट कैटेगरी दे रखी है सोसाइटी की, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है पर 1000 बॉयज के ऊपर, 940 970 920 950 920 930 910। आपको इसका बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ तो बनाना, बार ग्राफ में बीच में क्या होता है, ठीक है, ये आपका बार ग्राफ है बच्चे लोग, आपको पता है दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ, ठीक है। तो आपको बार ग्राफ बनाना है, इसका बना लेंगे सही बच्चे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बीच में गैप होगा, ठीक है, बार ग्राफ बना लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से डेटा दिखा देता हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो डेटा देख लीजिए। बार ग्राफ बनाइए, ठीक है, नीचे मेरी क्या आएंगी, नीचे मेरी जितनी भी कास्ट दी हुई है कास्ट आएंगी, और वाई एक्सिस में मेरे नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगे पर 1000 बॉयज। हम लोग इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ। तो बच्चे लोग आप इसमें ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स आपके कौन से सेक्शन में और मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स आपके कौन से सेक्शन में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी एसटी में और मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी अर्बन एरियाज में। ओके, कर लेंगे सभी लोग, आगे चलें, चलिए। Now the following table give the lifetime of 400 neon lamps। आपको लाइफ टाइम दे रखा है लैंप्स का कितना, 300 से 400 घंटे, 400 से 500, और ऐसे ही आपको डेटा दे रखा है 900 से लेकर 1000 आवर्स तक का, ठीक है, और कितने कितने लैंप्स आपके वर्किंग है ये आपको लाइफ टाइम दे रखा है, ठीक है। अब रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब आपको इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम पे लिखना है और आपको ये बताना हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, ठीक है, आपको ये लिखना है। अब एक पार्ट मैं इसका सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और एक पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है आपको, बीच में किंक बना देंगे। इस किंक का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से किंक बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपका ग्राफ 300 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका ग्राफ 300 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 300 से लेकर 1000 तक जाएगा। और जो आपकी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस आपकी मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 86 तक जा रही है। तो वाई एक्सिस आपकी मैक्सिमम 86 तक जाएगी। तो मैं 10 से लेकर 90 तक के बीच का ग्राफ बना दूंगा। और हिस्टोग्राम कैसे बनते हैं, आपके जुड़े जुड़े बनते हैं। तो जो आपके रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होंगे वो आपके जुड़े जुड़े होंगे। तो अब आपको ये बताना है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो कितने आपके ऐसे लैंप हैं जिनका जो लाइफ स्पैन है वो 700 आवर्स से ज़्यादा है। तो बच्चे लोग आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे। कौन कौन से तीनों को प्लस करेंगे आप इन तीनों को प्लस करेंगे। कौन कौन से तीनों को प्लस करेंगे आप, देखिए इस वाले को 74 को, 800 से 900 को और 900 से 1000 को। आप इन तीनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। आप इन तीनों को बच्चे लोग प्लस कर लेंगे, 74 को, 62 को और 48 को। तो आपका लाइफ स्पैन आ जाएगा। किसे किसे प्लस करना है, 74 प्लस 62 प्लस 48। तो जो भी आंसर आएगा आपका, उनका लाइफ स्पैन नियॉन लैंप्स का किससे ज़्यादा आ जाएगा, आपका 700 आवर्स से ज़्यादा आ जाएगा। बोलिए आप लोग कर लेंगे, चलिए अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा बच्चे लोग, आपकी स्क्रीन पे है 24 क्वेश्चन। A random survey of the number of children of various age group playing in a park was found as follow। एक रैंडम सर्वे दे रखा है, जो चिल्ड्रन आपके पार्क में खेल रहे हैं, एज लेवल दे रखा है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है।
अब मैंने बच्चे लोग आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया है? आप कहोगे सर ने अभी एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन तो करा दिया है, पर ये एक क्वेश्चन और क्यों दे दिया है? बच्चे लोग इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल है वो बैलेंस नहीं है, हमें पहले क्लास इंटरवल बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक का नाम होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होता है बच्चे लोग इस टॉपिक का नाम? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो पहले मुझे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? देखिए रेक्टेंगुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एज ईयर्स में लिखा जैसे लिखा हुआ था, फ्रीक्वेंसी लिखी जैसे मुझे दे रखी थी, मैंने सबकी क्लास विड्थ निकाली। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 में से 1 माइनस करके, 3 में से 2 माइनस करके, 5 में से 3 माइनस करके, इस तरीके से मैंने सबकी विड्थ निकाल ली। उसके बाद मुझे निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? यानी इसका नाम होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे निकालूंगा? मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट क्लास इनटू एडजस्टेड इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बच्चे लोग हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है? इसे ऐसे निकालनी होती है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है मिनिमम विड्थ आपकी मेरी 1 है और जो उस क्लास की विड्थ है वो भी 1 है और फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 1/1 इंटू 5 दैट इज 5, 1/1 into 3 that is 3, 1/2 into 6 that is 3, 1/2 into 12 that is 6, 1/3 into 9 that is 3, 1/5 into 10 that is 2, 1/4 into 4 that is 2। तो मेरी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई और मेरा जो एज था वो है। अब मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बना दूंगा। सबसे पहले सबसे लास्ट के बीच में क्या बना दूंगा? हिस्टोग्राम बना दूंगा। जीरो से नहीं बनेगा, किंक भी लगा सकते हैं। वाई एक्सिस पे बनेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक्स एक्सिस पे बनेगी आपकी ईयर। तो मैं अपना हिस्टोग्राम आराम से प्रिपेयर कर सकता हूं बिटवीन एज एंड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। Now question number 30. The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. तो बच्चे लोग ये मैंने आपको मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, हो सकता है पेपर में आ जाए। तो ये आपको स्कोर दे रखा है 10 मैचेस का। तो सबसे पहले मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को, और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम यानी कि सबका सम कर लेंगे और डिवाइड बाय उतनी टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा मीन आ जाएगा 28/10। उसके बाद बच्चे लोग मैं मीडियन निकालूंगा। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में हम इसे अरेंज कर लेंगे। कर लिया हमने अरेंज। उसके बाद बच्चे लोग क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? अगर n की वैल्यू इवन है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या आ रही है? इवन, दैट इज 10। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, जहाँ पे n क्या होता है? आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मेरी? 10। तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, फिफ्थ प्लस 6 टर्म लिखेंगे डिवाइड बाय 2। तो फिफ्थ टर्म भी मेरी 3 है और 6 टर्म भी मेरी 3 है, तो 3 + 3 डिवाइड बाय 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। मोड कौन सी टर्म होती है? जो सबसे ज़्यादा बार आती है। और सबसे ज़्यादा बार कौन सी टर्म आई हुई है? देख लो जरा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बार 4 बार आपकी 3 आई हुई है, तो मोड हो जाएगा मेरा 3। 4 बार मेरी मोड 3 आई हुई है, तो मोड क्या हो जाएगा बच्चे लोग? मेरा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको मीन सैलरी निकालनी है। अब ये जो मेरा डेटा है, ये देखो पहले वाले से अलग डेटा है। ठीक है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बारे में जानते हैं, तो उसमें से एक ये रहेगा। ठीक है, अब आपको सैलरी दे रखी है वर्कर्स की, कितनी सैलरी कितने कितने वर्कर्स की है, मुझे मीन सैलरी निकालनी है। तो पहले सबसे पहले मेरा जो डेटा गिवन है सैलरी का, वो मेरा XI होता है, यानी क्लास मार्क गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो XI गिवन है, FI गिवन है, तो मैं FI इंटू XI निकालूं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और सारी डिजिट निकाल लीजिए जो आपकी राइट पे आ रही हैं। तो मेरा जो सिग्मा FI XI आएगा, यानी कि जो सम आएगा FI XI का, वो आएगा 3,05,000। और जो मेरा सिग्मा FI है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो मेरा है 60। तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI को, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI को, तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चे लोग? मीन आ जाएगा, और वो मेरा आ गया 5083.33। तो ये मेरी एवरेज सैलरी आ गई किसकी? वर्कर्स की। Now next question, if the mean of the observation x plus 3 x plus 5 x plus 7 x plus 10 is 9, तो अगर मेरा मीन क्या है? 5 टर्म्स का 9 है, तो मीन निकालना है मुझे लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का। तो पहले इनका मीन निकाल लेते हैं, सबको प्लस करके डिवाइड बाय उतनी टर्म से डिवाइड कर दें।
तो 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड करना है इज इक्वल टू 9, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा और इसे प्लस कर लीजिए। तो सॉल्व करके मेरी x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके बच्चे लोग x की वैल्यू आ गई मेरी 4, तो मेरी 5 के 5 टर्म कौन कौन सी आ गई, 4 7 9 11 एंड 14। तो ये मेरी 5 टर्म आ चुके हैं। तो मुझे मीन निकालना है लास्ट 3 टर्म्स का, यानी 9 11 और 14 का। तो 9 + 11 + 14 डिवाइड बाय 3, तो ये मेरा मीन कितना आ जाएगा लास्ट 3 टर्म का, 34/3। बोलिए बात क्लियर समझ में आ रही है। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे जिज्ञासा क्लासेस को जरूर शेयर कीजिए और 5 बच्चों को यूट्यूब चैनल और सारे प्लेटफॉर्म जरूर शेयर कीजिए जिज्ञासा क्लासेस के। नाउ 33 क्वेश्चन देखिए, द क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज। ये आपको क्लास मार्क गिवन है फ्रीक्वेंसी का 15 20 25। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आपको क्लास बतानी है कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20। आपको क्या बतानी है, क्लास इंटरवल बतानी है क्लास मार्क 20 के साइड में। अब आपको जैसे नजर आ रहा है कि जो क्लास मार्क में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो आधे आप माइनस कर लो और आधे आप प्लस कर लो। जैसे मैं 15 की बात करूं तो 15 में से 2.5 माइनस कर लो, 2.5 प्लस कर लो। लेकिन मुझे 15 का तो बताना नहीं है, मुझे किसका बताना है, 20 का बताना है। तो 20 में से 2.5 माइनस कर लूँ, 2.5 प्लस कर लूँ, तो यानी कि 20 में से 2.5 माइनस करें तो 17.5 और 20 में 2.5 प्लस करें 22.5। तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 17.5 से 22.5। ठीक है ना। ये आपके लिए बच्चों मैंने कुछ असाइनमेंट तैयार किया है। ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी क्योंकि मुझे और भी मैराथन्स बनानी है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिज्ञासा ने आप लोगों के लिए फाइंड आउट किए हैं। आप लोग इनके आंसर जरूर फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या सागर बंसल सर के व्हाट्सएप नंबर पे 8535070809 इस पे मैसेज जरूर करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है लिख के भेजेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। गुड लक। नाउ बच्चे लोग, आपकी मैराथन और आपकी बुलेट क्लासेस का नया चैप्टर आ गया है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग द वॉल एट द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। बच्चे लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। क्या आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स पता है क्या होता है, 2 × L + B × H। लगाएंगे एरिया 4 वॉल्स तो मेरा आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। सीलिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ × ब्रेथ से, क्योंकि रेक्टेंगुलर सीलिंग होती है तो वो मेरा आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो मेरा टोटल एरिया कितना आ जाएगा रूम का जो मुझे पेंट करना है, वो मेरा आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को दिखाई दिया कि मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला है, एरिया ऑफ सीलिंग निकाला, दोनों को प्लस करा तो वो मेरा आ गया 74 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के रुपीज दे रखे 7.50, मेरा कितना है 74 मीटर स्क्वायर। तो आप 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.50 से तो मेरा टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 555, यानी 555 रुपीज मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर निकालना है। तो बच्चे लोग क्या होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2πRH। क्या होता है मेरा कर्व सरफेस एरिया, 2πRH की वैल्यू दे रखी है 88, 2π की वैल्यू 22/7 रखेंगे, h की वैल्यू 14 रखेंगे। सॉल्व करके मेरा रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर, डायमीटर आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर। बोलिए जय हो। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, एक सिलेंडर की फॉर्म में पिलर है जिसकी आपको डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी मेरी 25 सेंटीमीटर 2 से डिवाइड करके। हाइट दे रखी है मेरी 3.5 मीटर, तो मैं डायमीटर और रेडियस को भी किस में कन्वर्ट कर लूँगा, मीटर में, 100 से डिवाइड करके, तो रेडियस आ गई मेरी 0.25 मीटर। मुझे कॉस्ट निकालनी है पेंट करने के पिलर को एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ सिलेंडर का, 2πRH से एरिया निकाला तो वो मेरा आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 12.50 को 5.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मेरा कितना आ जाएगा 68.75। बोलिए जय हो। Question number 37, curved surface area of the cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find the radius of base and the total surface area of the cone. कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का पाई × R × L।
फॉर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, मेरा रेडियस आ जाएगा बच्चे लोग 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू स्लांट हाइट दे रखी है 14, तो मेरा रेडियस आ जाएगा बच्चे लोग सॉल्व करके 7 सेंटीमीटर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कौन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, पुट करेंगे और मेरा आंसर कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए जय हो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, किस शेप का है, हेमिस्फेयर की शेप का एक बाउल है आपके पास जिसका डायमीटर 10.5 दे रखा है, तो रेडियस आ जाएगी इसकी 5.25 सेंटीमीटर। आपको कॉस्ट निकालनी है टिन प्लेटिंग की, इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, आपको क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब मैंने सिर्फ आपको इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल के दिया है, कॉस्ट आप लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर आप जिज्ञासा के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेरे चैनल से पढ़ते हैं, तो आपके लिए कॉस्ट निकालना बहुत हार्ड काम नहीं है। मैं आपको गाइड करूंगा इसी क्वेश्चन में किस तरीके से। देखिए 2πr² से एरिया निकालेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी कि 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, तो जो मेरा एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 173.25 मीटर स्क्वायर। अब बच्चे लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे जरा समझिए। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में लग रहे हैं कितने रुपए, 16 रुपए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं, 16 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे बता सकते हैं आप लोग, 16/100। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं, 16/100। आपका जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आया कितना, 173.25 इंटू 16/100। तो जितना आपका आंसर आया है ये आपका कॉस्ट आ जाएगा रुपीज़ में। ठीक है, तो आप इससे अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो 173.25 इंटू 16/100 से जो भी आपका आंसर आएगा वो रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आपसे क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, क्यूबॉइड की शेप का है, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है 4.5। आपको लीटर ऑफ वाटर निकालना है, यानी कि आपको उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L/B/H, तो वो आ जाएगा मेरा 135 मीटर क्यूब। पर आपको लीटर में निकालना है, तो लीटर में निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा मेरा 1,35,000 यानी 1,35,000 लीटर आपकी इसकी कैपेसिटी आ जाएगी या लीटर आ जाएगी आपके वाटर की। एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन दे रखी है 4000, उसे हर एक जने को 150 लीटर वाटर चाहिए हर दिन। ठीक है, एक उनके पास टैंक है जिसकी डायमेंशन 50x15 या 20x15x6 मीटर है। आपको ये बताना है कि अगर मैं टैंक में पानी स्टोर करूंगा तो उस विलेज में पानी जो है वो कितने दिन तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल है। हम क्या काम करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे, रिक्वायरमेंट निकालेंगे वाटर की, और टैंक में जितना स्टोरेज हो सकता है वो निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो पॉपुलेशन है विलेज की 4000 है, कंजम्पशन जो हर जने को पानी चाहिए वो 150 लीटर चाहिए पर डे पर हेड चाहिए। टोटल कंजम्पशन कितनी है वाटर की, 4000 इंटू 150। अगर मुझे इसे मीटर क्यूब में करना है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड आ गया वो आ गया 600 मीटर क्यूब, यानी कि रोज पानी जो चाहिए वो 600 मीटर क्यूब मुझे चाहिए। अब जो टैंक की कैपेसिटी है L/B/ ऐसे निकल जाएगी क्योंकि क्यूबॉइड शेप का होता है, तो टैंक की कैपेसिटी और वॉल्यूम आ जाएगी मेरी 1800 मीटर क्यूब। अगर मुझे पानी निकालना है तो मैं टैंक की कैपेसिटी से जो मेरे पानी की ज़रूरत है, नीड है, यानी 600, तो 1800 को 600 से डिवाइड करेंगे, जो पानी है वो आपका 3 दिन तक चलेगा। ठीक है, बोलिए स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 41, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसे डेली सूप दिया जाता है, किसमें, सिलेंड्रिकल बाउल में, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 7/2 3.5 सेंटीमीटर। एक बाउल है जिसे कितनी हाइट तक, 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कितना सूप उसके अंदर आएगा। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है आज। ठीक है, पर आप लोगों के लिए काम तो करना ही है ना, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं और मैराथन क्लासेस करानी ज़रूरी है। राइट, कोई बात नहीं, तबीयत खराब झेल लेंगे, पर आपके बेकार नंबर नहीं आने चाहिए। नाउ कितना सूप चाहिए, कितना सूप डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा 250 स्टूडेंट्स को, क्या करने के लिए, 250 पेशेंट्स को
सर्व करने के लिए, यानी कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सूप आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो डायमीटर आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो सिलेंड्रिकल बाउल है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर सिलेंडर की वॉल्यूम होती है बच्चे लोग, आप लोग लगाएंगे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच यानी कि 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो मेरा जो वॉल्यूम है सूप का वो कितना आ जाएगा, या बाउल का 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये तो एक बंदे की बात हुई, आपको कितने पेशेंट को देना है, 250 पेशेंट को देना है, तो मैं 250 को मल्टीप्लाई करूंगा 154 से, तो टोटल आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 38500, यानी 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं लीटर की बात करूं तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 38.5 लीटर। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया आपको, आगे चलें, चलिए चलते हैं। एक कॉनिकल पिट है, यानी कि एक कॉनिकल गड्ढा है जिसका डायमीटर 3.5 मीटर दे रखा है, तो रेडियस आ जाएगी 3.5/2। ठीक, अब डीप यानी कि उसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर। आपको कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर में, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कौन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करेंगे तो मेरी वॉल्यूम आ जाएगी 38.5 मीटर क्यूब। अब आपको पता है जो मीटर क्यूब होता है वही किलो लीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है, तो यानी जितना आंसर मीटर क्यूब में आएगा वही आंसर आपका किलो लीटर में होगा, तो यानी इसका आंसर 38.5 किलो लीटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालने स्फीयर की, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, तो एक 7 से 7 कट जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4312 डिवाइड बाय 3, यानी कि 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब, आपका ये फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 44, एक राइट ट्रायंगल है आपका एबीसी जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो आपका 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करा है। अगर वो ट्रायंगल आपका 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करा है, तो बच्चे लोग जब वो रिवॉल्व करेगा तो वो एक कोन की शेप बना लेगा, तो यानी कि कोन की शेप आपकी बन गई जिसके स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 12 सेंटीमीटर और रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर थी। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू एच यानी 12। हम इसे पुट करेंगे और जो मेरी वॉल्यूम है वो कितनी आ जाएगी 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। नाउ बच्चे लोग, द नेक्स्ट चैप्टर फॉर यू दैट इज द कंस्ट्रक्शन। अगर आपके चैप्टर्स में कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, पर मैं आपको बेसिक एंगल दिखा रहा हूँ, इसमें बेसिक एंगल कैसे कैसे बनते हैं वो समझ लीजिए, आपके 10th क्लास में आगे भी काम आएंगे। कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट। 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, पहले 60 डिग्री का आर्क लगाते हैं, उसके हाफ पे आप उसका हाफ का बाइसेक्टर 30 डिग्री आपको बनाना आता है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। 22.5 का एंगल कैसे बनाएंगे, पहले 90 का एंगल बनाएंगे, उसका बाइसेक्टर बनाएंगे 45 का बाइसेक्टर बनाएंगे 22.5। 15 डिग्री कैसे बनाएंगे, पहले 60 का आर्क बनाएंगे, फिर उसका आधा बाइसेक्टर बनाएंगे 30, फिर उसका बाइसेक्टर बनाएंगे 15 डिग्री। 75 का कैसे बनाएंगे, पहले 90 का एंगल बनाएंगे, 60 का एंगल बनाएंगे, उन दोनों का बाइसेक्टर बनाएंगे 75 डिग्री। ठीक है, अगला है 105 डिग्री, पहले 90 बनाएंगे, उसके बाद जैसे आपने आंख लगा के 120 बनाया होगा, उन दोनों के बीच का 105 डिग्री एंगल आप बनाएंगे। 135 डिग्री कैसे बनाएंगे, आप इधर 90 बनाएंगे, इधर आप 120 बनाएंगे, और नीचे आपने 180 बनाया हुआ है, ये जो पूरा घूम के आया हुआ है, तो 120 और 180 के बीच का एंगल कितना बनेगा 150। ठीक है, और आपके पास बच्चे लोग एक चॉइस और है, बताता हूँ आपको क्या है एक चॉइस और। एक आपने 90 का एंगल बनाया, एक आपने 180 का एंगल बनाया, कितने कितने को बनाया, एक एंगल आपने 90 का बनाया और एक एंगल आपने 180 का बनाया। 90 180 उसके बीच का एंगल कितने डिग्री का बनेगा 135 डिग्री का। तो 90 और 180 का बाइसेक्टर बनाना, इस साइड में एक आर्क आप 180 से लगाओगे, एक आप 90 से लगाओगे, दोनों को ज्वाइन करोगे, तो जो मेरा एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो मेरा एंगल 135 डिग्री का बनेगा। बोलिए सभी लोग बना लेंगे, बोलिए हाँ, ठीक है। नाउ
the next chapter for you, that is the lines and angle, that is the major chapter, blender chapter। और यहीं से डेफिनेटली यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। सभी बच्चों को मैराथन यानी कि बुलेट क्लासेस जिज्ञासा से जरूर शेयर कीजिएगा और ज्वाइन कराइएगा आपका अपना चैनल जिज्ञासा क्लासेस, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जरूर। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको फिगर गिवन है बच्चे लोग, ठीक है। एंगल पी क्यू आर गिवन है, एंगल पी आर क्यू के, तो पी क्यू आर ये वाला एंगल है, पी आर क्यू ये वाला एंगल गिवन है। आपको प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी आपस में इक्वल होंगे। बहुत चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो गिवन है वो लिख लीजिए, पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, दोनों तरफ 180 से माइनस कर लीजिए। तो अगर मैं 180 से पी क्यू आर माइनस करूंगा तो पी क्यू एस आ जाएगा, अगर मैं 180 से पी आर क्यू माइनस करूंगा तो पी आर टी आ जाएगा। बोले क्वेश्चन स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 47, पी क्यू एस एक लाइन है, ठीक है, पी ओ क्यू एक लाइन है जिसमें ओ आर परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू बराबर आपके 90 डिग्री के होंगे। तो आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस दिखाई दे रहा है आपको, आर ओ एस किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस के। तो जो गिवन है वो लिख लीजिए आपके सामने, पी ओ क्यू एक लाइन है, ओ आर परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू के, ठीक है। आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। सबसे पहले क्यू एस के देखिए अंदर कौन कौन से एंगल है, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर, ये दो एंगल इसके अंदर हैं। अगर मुझे पी ओ एस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं पी ओ आर में से क्या माइनस कर लूंगा, एस ओ आर माइनस कर लूंगा, तो मेरा पी ओ एस आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्यू ओ एस में से पी ओ एस जाएगा, इधर जाएगा आर ओ क्यू में से, आर ओ क्यू में से पी ओ आर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ट्वाइस ऑफ एस ओ आर मेरा हो जाएगा। तो आर ओ क्यू और पी ओ आर दोनों आपके 90 डिग्री के हैं, तो दोनों तो आपके कट जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एस ओ आर बचेगा। और ट्वाइस ऑफ एस ओ आर लिख लीजिए या आर ओ एस लिख लीजिए, एक ही बात है।